रुक जाना बना लो। ये है जयपुर मंदिर, जयपुर मंदिर हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये है जयपुर मंदिर। जो इससे पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको बाहर से दिखाया था जयपुर मंदिर का, और अंदर से आज मैंने आपको पूरा दिखाया है। तो ये जयपुर मंदिर है और ये बनवाया था जयपुर के महाराज ने, क्योंकि वो ठाकुर जी इसको अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने ही इनकी स्थापना, इस मंदिर की स्थापना की है। तो जी यहाँ पे जो आपको सामने दर्शन होने जा रहे हैं वो है राधा माधव जी, और उनकी साथ ही राधा जी की अष्ट सखियाँ हैं। चार एक तरफ हैं और चार एक तरफ हैं, आपको दिखाई देंगे, अभी दर्शन होंगे। पारस्य विश्वभूतानां नेत्रैपादस्यान्वितं दिवे तो ये त्रिपादोर्ध्वमुदं। देखिए, और ये भी ठाकुर जी हैं, साथ ही राधा जी की दोनों सखियां हैं, ललिता और विशाखा। साथ ही नीचे हैं लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी भगवान। और इधर ये प्रथम गुरु हैं जिन्होंने प्रभु के बारे में हमें अवगत कराया था, वो है साथी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जो भी इनकी हिस्ट्री है, जो भी इनकी स्टोरी है, वो आप यहाँ के पंडित जी के मुंह से ही सुनेंगे, वो ये आपको राधा बताएंगे। माधव जी हैं। इनका राधा माधव जी, ठाकुर जी का सवाई माधव सिंह जी नाम था। तो हमारे जो ये ठाकुर जी हैं इनका 1008 नाम था, तो उनका एक नाम माधव भी था। इसीलिए वो सोचते थे कि भगवान के साथ मेरा नाम जुड़े, इसीलिए फिर यहाँ ठाकुर जी का स्थापना करवाए श्री राधा माधव जी के नाम से। तो बीच की ये राधा माधव जी हैं और उनकी अष्ट सखियाँ हैं, 4 इधर और 4 इधर, बीच में राधा माधव जी और उधर। ये श्री हंस गोपाल जी, जो निम्बार्क संप्रदाय होता है उसमें निम्बार्क संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य श्री हंस गोपाल जी थे। और जो वैष्णव संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय का मंदिर होता है उसमें नरसिंह अवतार का वर्णन किया रहता है, उसमें नरसिंह अवतार रहते हैं। और इसमें श्री हंस गोपाल, जहाँ जहाँ आप निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर पाए जाएंगे वहाँ वहाँ श्री हंस गोपाल जी का वर्णन किया गया। ये भगवान के श्री 22वें नंबर वाले अवतार श्री हंस गोपाल जी। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24 अवतार कलयुग में होगा, जिसका नामकरण पड़ चुका है कल्कि अवतार। 24 अवतार कब होगा? जब कलयुग में घोर अत्याचार होगा। कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, कलयुग का 4 चरण चलेगा। तो 4 चरण में किसी भी चरण में कलयुग का जन्म हो सकता है, जिसका नामकरण पड़ चुका है कल्कि अवतार। ये 22वें नंबर वाले हैं श्री हंस गोपाल जी भगवान। ये सत्य और असत्य को पराजित करने के लिए आए थे। पहले लोग बाग भगवानों को नहीं जानते थे कि भगवान है, ये कौन है, ये आदमी है क्या। पहले सब एक समान मानते थे। जब ये आए, ये बताए कि ये भगवान है, ये इतना इतना काम कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, इनको पूजो, आप इससे करोगे तो इससे भक्ति हो। ये माध्यम देने आए थे और भक्तों को बताने आए थे कि ये करोगे तो तुम ये होगा। और उधर एक जैसे जो संकादिक ऋषि दिख रहे हैं वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जो चतुर्श्लोकी भागवत, जो विष्णु जी उनको चतुर्श्लोकी भागवत दिए थे, एक एक श्लोकों को चारों भाई याद किए थे।
फिर वही चारों श्लोक अपने वो बड़े भैया नारद जी को सुनाए। फिर नारद जी व्यास जी को सुनाए। फिर व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। फिर व्यास जी स्वयं इनके पास संकादिकों के पास गए। फिर संकादिकों के पास उस चतुर्श्लोकी भागवत के ज्ञान लिए। फिर उस चतुर्श्लोकी से 8000 श्लोकों का वो निर्माण करवाए, जो भागवत आज कलयुग में है, जो 18,000 श्लोकों की बनी है। 4 श्लोकों से वेद व्यास जी 18,000 श्लोक भागवत का निर्माण किए। और उधर वो गिरिराज जी महाराज हैं, जो गोवर्धन में ठाकुर जी पर्वत उचाए हुए थे 7 वर्ष में। और उनके बगल में ये श्री नारायण भगवान जी हैं, जो भगवान की तीसरा नंबर अवतार है। और जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें प्रथम नंबर के हंस गोपाल जी हैं, प्रथम नंबर, और नारायण भगवान जी तीसरे नंबर के हैं। और जो भगवान का अवतार है उसमें हंस गोपाल जी 22वें नंबर में हैं, 22वें नंबर अवतार है भगवान का। और उधर उनके बाद ये निम्बार्क महाप्रभु जी हैं। ये जो हंस गोपाल जी हैं निम्बार्क महाप्रभु जी, निम्बार्क संप्रदाय की उत्पत्ति करके निम्बार्क गद्दी में बैठा दिए गए थे, इसलिए इनका निम्बार्क महाप्रभु जी नाम। और निम्बार्क संप्रदाय के जो सर्वप्रथम शिष्य बने थे वो श्री निवासाचार्य जी महाराज बने, जो सम्मुख उनके बैठे हुए। ये श्री आनंद विहारी जी हैं। ये हमारे ठाकुर जी विदेश भी जाके आ चुके हैं। विदेश भी ये ठाकुर जी हमारे घूम चुके हैं। जब राजा सवाई माधव सिंह जी अपने सिस्टर के यहाँ मिलने जाते थे तो अपने ठाकुर जी को लेके साथ में चलते थे। जब ये ठाकुर जी उनको मिले थे तो उस दिन से ये संकल्प ले लिए थे राजा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक हमारी आयु वृद्धि नहीं होगी, जब तक मैं ठाकुर जी को साथ में लेके चलूंगा। तो ये ठाकुर जी को जब से साथ में ही लेके चल। पहले जयपुर के राजा जय सिंह थे, फिर जय सिंह के बाद सवाई माधव सिंह जी आए। तो जय सिंह के जवानी की भी पुरानी ये ठाकुर जी हैं। इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने वर्ष ठाकुर जी पुराने हैं। सबसे प्राचीन और सबसे पुराना ठाकुर जी का विग्रह यही है। ये ठाकुर जी हमारे उत्सव विग्रह हैं। श्रावण में उनका झूला यहाँ पे लगता है ठाकुर जी का। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की झांकी बाहर जाती है। और वो जो उधर हैं वो 100 विग्रह ठाकुर जी हैं, मतलब वो एक जगह स्थित है। और ये हमारे चल विग्रह ठाकुर जी। और उनकी 2 सखियां हैं, जो राधा रानी की जो मेन सखी थी 2, ललिता और विशाखा, ये सखी भी उसी जमाने के हैं जबकि ठाकुर जी हैं। और नीचे श्री लड्डू गोपाल जी महाराज हैं, उनके नीचे फिर ये शालिग्राम भगवान जी हैं। और इनकी जो ठाकुर जी की जो जब राजा सवाई माधव सिंह जी विदेश जाते थे तो विदेश का एक अन्न भी नहीं खाते थे, वो पानी भी अपने भारत से ही लेके जाते थे। आप लोग सिटी पैलेस जयपुर में है, वहाँ घूमे होंगे। तो वहाँ जो चांदी और सोने के बड़े बड़े कलश धरे हुए हैं वो इन्हीं ठाकुर जी के काम में लगते थे। किसी में पानी जाता था, किसी में अन्न जाते थे, किसी में कोई जितने वहाँ सोने की धरोहर है सब ठाकुर जी के काम में आती थी। जब राजा इनको स्थापित करने के लिए सोचा तो सोचा कि अभी ये जो इनका सोना चांदी की ये धरोहर है, बड़े बड़े कलश, इनको कहाँ रखवाया जाए। तो फिर उनके बेटे सवाई मान सिंह जी वहाँ बोले कि यहाँ बनवा के आप इसको यहाँ धरवा दीजिए तो लोग वाग देखेंगे, तो इससे हम लोगों का और हमारे राजघराने का नाम चलेगा ठाकुर जी का। और ये श्री आनंद विहारी जी के नाम से फिर यहाँ स्थापित कर दिए गए ठाकुर जी। फिर उसी दिन से राजा मतलब ये हो गया था, जिस दिन तुम ठाकुर जी को स्थापित कर दोगे उस दिन तुम्हारी आयु वृद्धि हो जाएगी। तो जब उनको अनुमान लग गया, हर जगह प्रांत में अपना मंदिर बनवा चुके हैं, बरसाने में भी बना है, हर जगह मतलब जितने हैं अपने देव स्थान विभाग हर जगह बने हुए हैं। तो फिर हर जगह के मंदिर बनवा के फिर ठाकुर जी की स्थापना करवा के फिर उनकी आवृत्ति। तो ये गोविंद देव जी का ही मतलब ये गोविंद देव जी का था, वो वाला लाल पत्थर का है जो अच्छा। गोविंद देव जी वो मान सिंह जी बनवाए थे। और जो सवाई माधव सिंह जी हैं इनके बेटे एक सवाई मान सिंह, जयपुर में 2 मान सिंह जी थे, एक सवाई मान सिंह जी, एक मान सिंह जी। वो प्रथम नंबर वाले मान सिंह जी हैं जो सवाई माधव सिंह के चाचा के लड़के थे। और ये भतीजे हैं। पहले आपके राजघराने में ये होता था कि एक जो राजा की आयु वृद्धि हो जाती थी तो उनकी तलवार रख दी जाती थी। तो आदमी के आंख में पट्टी बांध के कहते थे जो तलवार तुम उछाल लोगे वो तलवार तुम्ही हो जाएगी, वही तुम्हारा नाम पड़ जाएगा, उसी से तुम राजघराने की गद्दी पा जाओगे। जो जब आंख में पट्टी बांधे थे तो ये अपने चाचा जी की तलवार उछाए थे, इसीलिए फिर इनका सवाई माधव सिंह जी नाम पड़ गए। मान सिंह जी वो थे और फिर सवाई मान सिंह जी इनका नाम पड़ गया। ये सवाई माधव सिंह जी हैं जो मंदिर का निर्माण करवाए हैं, वो उनके बेटे सवाई मान सिंह जी। तो जी ये है सवाई माधव सिंह जी जयपुर के महाराज, और साथ ही ये हैं उनके बेटे सवाई मान सिंह। तो इनके जो पिता हैं इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी।
तो जी ये है उनके द्वारा बनाया गया मंदिर और आप यहाँ की कलाकृतियाँ देख ही सकते हैं। तो जयपुर की जो कलाकृति है वो तो वर्ल्ड फेमस है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे से बनाई गई है। और जयपुर का आमेर का किला भी आप सबने जिसने भी देखा है तो वो जानता होगा कि कितने अच्छे से उसमें कितनी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई है, कितना सुंदर वो है। तो बस देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बारीक काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा इसके जो गेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं कितनी सुंदर हैं। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो यहाँ आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। तो जी ये थी यहाँ की पूरी हिस्ट्री, जो भी यहाँ की हिस्ट्री थी या जो भी यहाँ की स्टोरी थी वो सब मैंने आपको यहाँ के पंडित जी से ही सुनवाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, एक-एक चीज़ यहाँ की देखिए कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे से यहाँ पे बनाई गई है। हर चीज़ को कितनी बारीकी से बनाया गया है, तो यही सब चीज़ यहाँ पे देखने लायक है। तो जी मैं एक बार फिर से कहूँगी अगर आपका वहाँ जाना होता है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ के गेट भी देखिए कितनी सुंदर है, बहुत पुराने हैं लेकिन देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। इतनी डीप हिस्ट्री आपको किसी ने कभी नहीं बताई होगी जितनी मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। और ये है बाहर का ये देखिए मेरा भतीजा वो भी गया था हमारे साथ में और इनका नाम कार्तिक है। बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। अभी देखिएगा आपको ये जयपुर मंदिर के दर्शन भी कराएंगे खुद बोल के। कहते हैं बुआ मैं बोलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई बोलो। तो देखिए कितना खूबसूरत है बाहर से ये। बोलते हैं यहाँ पे हर तरह के भगवान जी हैं, भाई बच्चे हैं उन्हें क्या आइए और पता। हमारे साथ जाइए जयपुर मंदिर। ये देखिए यहाँ हर तरह के भगवान जी हैं। तो जी आपने देखा ये है कितने तरह के जयपुर भगवान जी मंदिर। यहाँ पे। तो जी बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।